दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैलेंडर का। ठीक है, उस कैलेंडर टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जो मेरा साइड में एक बेल आइकन दिख रहा होगा रेड कलर का, इसको बटन को दबाकर आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आती है तो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब मैंने घड़ी पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं UPSSC PET के जो सिलेबस में टॉपिक आ रहे हैं हमारे रीजनिंग के, मैं वो सबसे पहले कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इससे पहले मैं घड़ी की वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, वो आप उसको देख लें। तो अगला टॉपिक जो है हमारे पास में उसका कैलेंडर है। ठीक है, ये इसी के साथ है घड़ी एवं कैलेंडर। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें कई सारे नंबर दे रखे हैं, आप नॉर्मली ये सारे नंबर जानते हैं, इनको बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, मतलब हमारा जब सप्ताह स्टार्ट होता है, वीक स्टार्ट होता है, तो हमारा पहला दिन मंडे होता है, ट्यूसडे सेकंड होता है और वेडनेसडे थर्ड होता है, लास्ट में हमारा संडे, और संडे ऑफ रहता है। इसी वजह से इसको 7 या 0 से हमने यहाँ पर दिखाया है। बाकी के ये सारे कोड दे रखे हैं, ये नॉर्मली बहुत ईजिली याद हो जाते हैं अगर आप इनको फोकसली याद करेंगे तब। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ बातें ध्यान रखना पड़ेंगी। जैसे कि मान लो हमारे पास में दे रखा है साधारण। ठीक है, साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। तो साधारण वर्ष वो होता है जिसमें हम नॉर्मली कोई सा भी ईयर उठाएं और वो 4 से डिवाइड ना हो, तो वो हमारा साधारण वर्ष होता है। और लीप वर्ष वो होगा हमारे पास में, लीप ईयर वो होगा जो 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप 2004 और 2008 दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास में लीप ईयर हो जाएगा। इससे पहले देखिए 2000 से पहले हमारे पास में 2004 से पहले 2000 आया होगा और 1600 भी आया होगा। ये 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 2 0 होता है, वो सारे नंबर जो हैं 4 से डिवाइड हो जाते हैं। बट आपको ये चेक करना है कि लीप शताब्दी है या नहीं। तो लीप शताब्दी को चेक करने के लिए आपको इसको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा और साधारण वर्ष को आपको 4 से डिवाइड ना हो और लीप ईयर में आपसे वो 4 से डिवाइड हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ कोड लिखे, जैसे कि हमें कोई सी भी डेट निकालनी हो, 15 अगस्त 1947। जैसे कि ये हमारे पास में हमारे देश आज़ादी की जो तारीख है, अब इसमें हमारे पास में दिनांक है, इस दिन कौन सा दिन पड़ा था। नॉर्मली शायद आपको याद भी होगा, लेकिन अभी हम नहीं बता रहे हैं, हम इसको निकाल के बताएंगे 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। लेकिन उससे पहले आप ये सारे कोड ध्यान रखें कि 033, 614, 625 और 035। इसको देखिए मैंने अलग अलग भी करके लिख दिया है कि 033 मतलब ये जनवरी फरवरी मार्च के कोड हो गए, अप्रैल मई जून के 614, जुलाई अगस्त सितंबर के 625, अक्टूबर नवंबर के 035। अब कुछ नंबर जैसे 0 से 0 मिल रहा है, सितंबर के इससे 5 मिल रहा है और लास्ट में आपका 5 आ रहा है, शुरू में 0 आ रहा है, तो ये बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। ऐसी कोई इसमें याद करने की अप्रोच है नहीं। अब हमारे पास में ये दे रखा भाई 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, इसके भी हमारे पास में कोड होते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये जो 2 कोड हैं आपके, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि 1900 का 0 है और 2000 का 6 है। ये इसी तरीके से पीछे होते चले आएंगे और उसी तरीके से आगे होते चले आएंगे। जैसे कि 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6, 2100 का 4 और 2200 का 2। इससे आगे जब आएगा तो फिर वो 0 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस इनका लगातार चलता रहता है। कोई भी दिन निकालने के लिए हमें 5 चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, वो आप 5 चीज़ें हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे कि पहली जो होती है हमारे पास में होती है दिनांक। फिर उसके बाद में माह का कोड, ये मंथ दे रखे हैं, मंथ का कोड। फिर वर्ष का कोड जो लास्ट में दे रखा है वो वर्ष का कोड, और वर्ष के अंतिम 2 अंक, जैसे कि ये 2 अंक हैं। फिर हमारे पास में वर्ष के अंतिम 2 अंक का भागफल, मतलब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसका जो है हम भागफल लिख देंगे। आप ये ध्यान रखना कि ये हमारे पास में एक साधारण साल है, मैंने आपको पहले ही बताया था। 5 चीज़ें आप इसमें लिखोगे, लेकिन ये ध्यान रखें आपके 15 अगस्त 1947 में, ये आपका 1947 साधारण वर्ष था, एक सिंपल ईयर था। अगर आपका ये लीप ईयर होता तो ये कोड आपके चेंज हो जाते। जनवरी 0 का बन जाता 6, मतलब एक कम हो जाता, इसमें 3 का बन जाता 2। अगर आप चाहो तो अगर ये कोड अगर चेंज करके ना लिख पाओ तो आप जो है जो भी टोटल आएगा उसमें से एक दिन को माइनस कर देंगे केवल। कब? जब इन 2 महीनों का जिक्र हो, जनवरी का और फरवरी का, ये केवल 2 मंथ का जिक्र होगा तब। तो देखिए अब हम जो है
ये वाला सवाल करते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या लिखेंगे आप, दिनांक। तो कितनी हो गई हमारे पास में 15 अगस्त का कोड कितना हो जाएगा आपके पास में 2। 1900 का कोड मैंने आपको बताया, आप याद कर लेंगे, वहाँ पर यूज़ होता है 0। ठीक है, अंतिम 2 अंक 47। ठीक है, अब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, भागफल लिखना है हमें। ठीक है, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 आ गया इसका भागफल। ठीक है, अब देखिए आप इसको टोटल कर लें, आप कितना हो जाएगा 5 2 7 और 7 14 और 1 15, बचा 1 1 1 2 और 4 6 और 1 7 75। अब ये जो आपका टोटल आया 75, अब आप इसको हमारे वीक में 7 डेज होते हैं, उससे आप इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 10 70, मतलब 7 धाएँ 70, बचा कितना 5। देखिए हमारे पास में 5 आ गया, तो 5 भी क्या होता है फ्राइडे। तो मतलब देश आज़ादी का 1947 का दिन जो था वो क्या था, फ्राइडे, मतलब शुक्रवार। ये हिंदी में भी आपके पास में होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो गाइज़ एक बात आप ये ध्यान रखें कि ये सारे कोड जंबल करके लिख दिए, ऐसा कुछ है नहीं। आप इसको जब याद कर लेंगे तो ये नॉर्मली आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो दे रखा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन आपके जो है घुमा घुमा के भी दे सकता है। जैसे कि मान लो वो आपसे ये बोल दे कि हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया, तो अभी हमने निकाला था स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था, फ्राइडे के दिन मनाया गया था। तो इसी तरीके से हमारा गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 1950, हमारा प्रथम गणतंत्र दिवस किस दिन पड़ा। ठीक है, मतलब हमें दिन को फाइंड करना पड़ेगा। फिर मैंने बताया था आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप 26 लिखेंगे, ठीक है, दिनांक लिखेंगे। फिर आप जनवरी का कोड 0, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं 0। ठीक है, 1900 का कोड मैंने बताया आप याद कर लें 0 ही होता है। ठीक है, फिर हमारे पास में लास्ट के 2 डिजिट 50। ठीक है, फिर हमारे पास में इसका हमारे पास में भागफल लिखते हैं, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 12 चौक 48। तो इसका भागफल कितना हो जाएगा हमारे पास में 12। अब इसको टोटल कर लें आप तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8। ठीक है, और 2 और 5 हमारे पास में 7 और 1 8। ठीक है, अब हमने बताया था कि ये सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं हमारे पास में। तो हम इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, भाग दे लेंगे और जो भी शेषफल आएगा वो हमारा दिन होगा। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर करा 7 एकम 7, बचा कितना 1 उतारा 8 और 7 दूनी 14, बचा कितना हमारे पास में 4। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 आ गया और 4 का मतलब क्या था हमारे पास में, देखिए यहाँ पे थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार। ठीक है, गुरुवार या बृहस्पतिवार, गुरुवार। ठीक है, तो थर्सडे बोलते हैं इंग्लिश में, आप ये ध्यान रखें। तो 26 जनवरी 1950 मतलब पहला गणतंत्र दिवस हमारा किस दिन मनाया गया था, गुरुवार को। इसी तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है 19 अगस्त 2021। ये हमने जो है आज ही की डेट ले ली है। तो देखिए हम इसको निकालेंगे 19 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दिनांक, माह का कोड, वर्ष का कोड, वर्ष के अंतिम 2 अंक और उसका भागफल। इसको आप भूल जाइए, केवल आप ये ध्यान रखिए सबसे पहले आपको 19 को नोट करना है। ठीक है, अगस्त का भी हमने 2 लिखा था। ठीक है, और 2000 का कोड, ये दोनों कोड याद रखें 6। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट 21 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20। अब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास में साधारण वर्ष है। ठीक है, इसको टोटल कर लें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 9 और 2 11 और 6 17 और 1 18 और 5 23। हासिल लगा 2 2 और 1 3 और 2 5, कितना हो गया हमारे पास में 53। अब 53 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 7 49, बचेगा कितना 4। ठीक है, अब ये जब 4 बचा तो यही हमारे पास में हमारा दिन हो जाएगा। 4 को क्या है हमारे पास में थर्सडे मतलब गुरुवार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में गुरुवार, और इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम थर्सडे, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, थर्सडे। इसी तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं।
डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता ही होती है, उस दिन आपका किस दिन पड़ा था, आप घर में नॉर्मली फैमिली से पूछेंगे तो शायद उनको नहीं पता हो, तो आप इसको जज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे पास में 1 जनवरी 2024। ये आने वाले सालों की बात हो रही है, अभी तक हमने पिछले सालों के बारे में निकाला है। ये 2 साल या 3 साल बाद हमारे पास में डेट पड़ेगी। तो 1 जनवरी 2024 मतलब हमारा नया साल 2024 में किस दिन होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 2024। मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट 2 डिजिट आप सबसे पहले चेक कर लें। अभी ये हमने देखा कि ये 4 से तो पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। जब ये 4 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे, भाग हो जाएंगे, भाग, तो हमारे पास में ये लीप ईयर होगा। ठीक है, तो लीप ईयर के लिए हम अगर जनवरी और फरवरी की बात करें तो हम इसके कोड चेंज कर देते हैं। 033 की जगह हम इसकी जगह 6 ले लेंगे और इसकी जगह 2 1 माइनस कर देंगे। अगर आप कोड दोबारा याद नहीं करना चाहते, इन्हीं कोडों को याद करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप सबको टोटल करें और 1 माइनस कर दें, इतना सा काम कर लें। तो देखिए हमारे पास में दे रखा है 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 सबसे पहले 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। 1 लिखोगे आप, फिर आप जनवरी का कोड लिखोगे। जनवरी का कोड लीप ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 6, आप ध्यान रखें। ठीक है, फिर हमारे पास में 2000 का कोड कितना है, फिर से 6, लास्ट के 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 24। इसको ज़रा 4 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा 6 और 1 7 या 6 6 12 और 1 13, 13 और 4 17, 17 और 6 कितना, 23, 23 का 3 हासिल लगा 2, 2 और 2 4। एक बार और इसको हम चेक कर लेते हैं। 6 4 10 और 6 16, 16 और 6 22 और 1 23 का 3 हासिल लगा 2, 2 और 2 4, तो 43 आया हमारे पास में। अब हम 43 को क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देंगे इसको। 7 से डिवाइड करने पर हमने देखा कि 7 छंग 42, तो कितना बचा हमारे पास में, 1। ये 1 हमारे पास में रिमाइंडर आ गया। ये ओड डेज होते हैं, ठीक है, विषम दिन होते हैं, और यही विषम दिन जो है हमारे दिन हो जाते हैं। तो 1 मतलब क्या, हमारे पास में रविवार पड़ेगा। ठीक है, वो सॉरी, हमारे पास में मंडे मतलब सोमवार पड़ेगा। ठीक है, सोमवार, और इंग्लिश में अगर हम उसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मंडे। तो यहाँ पर हम इसको मिटाकर क्या लिख देंगे, मंडे। ठीक है फ्रेंड, देखिए दोस्तों, हमारे पास में पेट में या किसी और एग्ज़ाम में, ये तो सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वो तो नॉर्मली अगर आपसे एक दिनांक देगा और वो पूछेगा इस दिन बताओ, तो आप निकाल दोगे। क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके से भी आते हैं, और नॉर्मली इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि यदि 25 जनवरी 1993 को रविवार था। अब आप एक बात ध्यान रखें, जब उसने क्वेश्चन में दे दिया 25 जनवरी 1993 को रविवार था, अब चाहे इस दिन कोई सा भी दिन आए, सोमवार आए, मंगल आए, लेकिन आपको क्या मानना है, रविवार ही मानना है। ठीक है, तो 25 जून 2021 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे कि 25 जून 1993 को था क्या, फिर हम 25 जून 2021 को निकाल लेंगे। इसकी वजह से तो कई सारी ट्रिक हैं, लेकिन जो हम जिस प्रोसेस से निकाल लें उस तरीके से जल्दी हो जाता है। जैसे कि मान लें हम पहले इसको चेक करेंगे क्या ये रविवार था भी या नहीं। तो सबसे पहले हमने 5 चीज़ें आपको बताई हैं, वो ध्यान रखें कि 25 और जनवरी का कोड कितना आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये साधारण है हमारे पास में 0। ठीक है, फिर हमारे पास में 1900 का कोड कितना आ जाएगा, 0। लास्ट के 2 डिजिट 93। ठीक है, और फिर हमारे पास में 4 से इसको भाग करें तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, बचेगा कितना, 1 और 4 तिया 12, 23। इसका टोटल चेक करें कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 3 6 5 11 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 9 12 और 12 और 2 14, 141। ठीक है, 141 बन रहा है। अब इसको 141 को आप 7 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 7 दूनी 14। ठीक है, या पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा, शेषफल निकालना होता है हमें, 20 बार जाएगा तो ये 1 ही बचेगा। ठीक है, तो 1 मतलब क्या हुआ हमारे पास में, सोमवार, जबकि उसने 1 दिन माइनस करके दिया है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, रविवार। ठीक है, तो ये सोमवार था। 1 को क्या होता है, सोमवार मतलब मंडे, लेकिन उसने क्या दिया है हमें, 1 दिन पीछे वाला दिया है। तो इसी तरीके से हम जो भी आंसर आएगा हमारा 25 जून 2021 को, हम 1 दिन पहले करके उसको बताएंगे। जैसे कि मान लो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, 5 चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 25, फिर हमने लिखा जून, तो जून इसमें देख लीजिए कितना होता है हमारे पास में, 4। फिर 2000 का कोड कितना हो जाएगा हमारे पास में, 6। लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास में 21। ठीक है, अब हमारे
इसको 4 से डिवाइड करके भागफल कितना आने वाला है 5, ठीक है। इसका टोटल कर दें आप, 5 4 9 और 6 15, 15 और 1 16 और 5 21, हासिल लगा 2, 2 और 2 4 और 2 6 61, ठीक है। इसको आप 7 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 7 8 56, ठीक है। तो ये 7 8 56 हुआ हमारे पास में, 6 11 में से 6 निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास में 5 हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसने एक दिन पहले करके दिया है आपको, तो आप भी इसमें से एक दिन पहले कर देंगे तो 5 में से 1 निकालेंगे 4, तो 4 में क्या आ जाएगा आपका गुरुवार, ठीक है, या थर्सडे। दोस्तों देखिए हमारे पास में इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो इस तरीके से होते हैं जिसमें हमें पूरा इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे उसने बोला है हमसे यदि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार हो, ठीक है, तब आप ये बताइए 31 दिसंबर 2019 को क्या दिन होगा, या कौन सा दिन होगा, कौन सा डे होगा। तो एक बात आप ध्यान रखना, ये हमारे पास में एक साधारण साल है, सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर का जो पहला दिन होता है वही जो है अंतिम दिन होता है, तो यहाँ पर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसने हमसे बोला 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा, तो वो हमारे पास में क्या होगा, मंगलवार ही होगा। यहाँ पे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये ना पूछे हमसे, वो हमसे बोले कि यदि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार हो तब 1 जनवरी 2020 को क्या होगा, तो ये उसका अगला दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, बुधवार। या आप इसको निकाल के प्रूव भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके। साधारण साल में पहला और अंतिम दिन समान होता है। और अगर हमसे सेम डेट की बात करेगा 1 जनवरी 2019, तो हम उसको एक दिन आगे का बता देंगे। इसके अलावा कोई भी डेट हमसे बोल दे, यहाँ पर 15 जनवरी 2019 बोले, ठीक है, और यहाँ पर हमसे 15 जनवरी 2020 बोले, तब भी आंसर अगला ही दिन होगा, मंगल से बुधवार, सेम डेट में, एक दिन आगे को। सिंपल ईयर की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर। अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। हमने इसको देखा, हम पहचान गए कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो जब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लीप ईयर हुआ। तो यदि 1 जनवरी 2012 को मंगलवार हो, ठीक है, तब हमारे पास में 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। तो लीप ईयर में क्या होता है, हमारे पास में जो लास्ट डे होता है वो एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो मंगलवार से क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। 31 दिसंबर 2012 को बुधवार होगा। आप एक बात ध्यान रखें, अगर यहाँ पर उसने बोल दिया 1 जनवरी 2012 को मंगलवार है, तब ये आप अगर प्रूफ करें, चाहे ये मंगलवार निकल कर आए और चाहे ना आए, आपको मानना मंगलवार ही है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 31 दिसंबर को, फिर बुधवार ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमसे बोलेगा 1 जनवरी 2013 को, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, गुरुवार। मतलब लीप ईयर में पहला और लास्ट दिन में एक दिन का फर्क होता है, मतलब मंगल से बुधवार हो जाएगा। और हमसे अगर लीप ईयर से अगले ईयर की बात करेगा तो हम 2 दिन प्लस कर देंगे, तो हम मंगलवार में 2 दिन प्लस करेंगे तो गुरुवार, मतलब ट्यूसडे से हम डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे, थर्सडे पर। और अगर लास्ट डे की बात करेगा तो हम +1 करेंगे। तो आप ये बात ध्यान रखें, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं, जिसमें हमें उसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों देखिए, अब हमारे पास में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन बताइए। बहुत इजी से सवाल होते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है और बच्चों के ये आंसर नहीं आ पाते हैं। और ये यूपीएसआई के रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला भी यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन। अब आप समझ सकते हैं इन सवालों का स्टैंडर्ड क्या है। कन्फ्यूज़न हो जाता है, तभी आप इसको ध्यान से समझें। कल से पहले का दिन बोला है उसने, तो सबसे पहले आप ये मान के चलें कि आज निकाल लें। आज ये हो गया आज, कल से पहले का दिन तो ये हो जाएगा कल। कल से पहले का दिन तो यही होगा ना आपके पास में, ठीक है, और ये हो जाएगा कल, और ये हो गया हमारे पास में आज। शुक्रवार था तो कल से आज, कल से पहले का दिन क्या था हमारे पास में, शुक्रवार। अब उसने बोला है कल के बाद का दिन, कल के बाद का, तो सबसे पहले आप यहाँ पर निकालो आप कल, ठीक है। और कल के बाद का दिन, तो बाद का दिन तो कौन सा हो जाएगा आपके पास में, ये वाला हो जाएगा। तो देखिए शुक्रवार से आप चलें तो शुक्रवार, शनिवार, रवि, सोम, मंगल, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, मंगलवार, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करें,
ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। आपको सबसे पहले आज करना है, फिर कल से पहले। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है कि यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो ये बताएं आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आज को फाइंड करो। ये आ गया हमारे पास में आज, ठीक है। और उसने बोला यदि बीता हुआ परसों, तो ये हो जाएगा कल और ये हुआ परसों। यदि बीता हुआ परसों शनिवार था, क्या था, शनिवार, तो उसने बोला है आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, तो ये आ जाएगा कल और ये आ जाएगा आपका परसों। तो ये शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा आपके पास में, बुधवार। ये भी यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इस वजह से यूपीएसआई में इन क्वेश्चनों को डाला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आगे के क्वेश्चन हमारे इस तरीके से बनते हैं। हमारे कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन हमसे पूछेगा, वो ये बोलेगा आप ये बताइए कि जो हमारे पास में 2004 का कैलेंडर है वो सेम टू सेम डेट का और दिनांक का किस दिन रिपीट होगा, मतलब किस वर्ष में रिपीट होगा। तो लीप वर्ष के लिए उसका अलग सा रूल रहता है और साधारण वर्ष के लिए उसका अलग सा रूल रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में लीप वर्ष के बारे में उसने हमसे पूछा है। तो लीप वर्ष 2004 और 2008, तो ये वाला 2004 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है। तो हम इसमें 28 जोड़ देंगे तो वो जो डेट आएगी वही कैलेंडर हमारा रिपीट होगा। जैसे 2004 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2032। 2004 के जो कैलेंडर की डेट और डे था, दिन और दिनांक था, वो 2032 के दिन और दिनांक से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ होगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। इसी तरीके से 2008 की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2036। इन दोनों में हमने करा क्या है, हमने बस केवल 28 इन दोनों में प्लस करा है, ठीक है। इन दोनों में हमने 28 को प्लस करा है, तो यहाँ पर हमारे पास में 32 आ गया और ये हमारे पास में 36 आ गया। मतलब 2008 का दिन और दिनांक और 2036 का दिन और दिनांक बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं साधारण वर्ष के ऊपर। तो साधारण वर्ष में आप ये समझ लीजिए कि साधारण वर्ष में 11 साल के बाद रिपीट होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि 11 साल जोड़ने के बाद वो लीप ईयर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम साधारण की बात कर रहे हैं ना। जैसे कि आप इसमें आप सिंपल से जोड़ें 2011, तो 2007 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 7 और 1 8 और ये आ जाएगा 1 और 2018, ठीक है। मतलब 2007 और 2018 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा, उसमें दिन और दिनांक में कोई फ़र्क नहीं होगा, डे और डेट में कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं इसमें अगर हमने 11 जोड़ा, ठीक है, 2005 कर लेते हैं इसको हम। यहाँ पर अगर 11 जोड़ते हैं तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2016। 5 और 11 16। तो देखिए ये क्या निकल के आया हमारे पास में, लीप ईयर, जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। और जबकि 2005 जो था हमारे पास में सिंपल ईयर था, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप सिंपल ईयर और ये लीप ईयर। तो ये हमारे पास में आंसर गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। तो हम 2005 में +6 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2011। मतलब जो 2005 का कैलेंडर है वो 2011 में बिल्कुल सही तरीके से हमारे पास में रिपीट हो जाएगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन आप मेरी एक बात थोड़ी सी सुन लें कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको रिपीट करके दोबारा से देख लें, ठीक है। अगर ये जब तक आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब आप उसको प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो ये क्लियर ही हो जाएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रहता है तो आप उसको रिपीट करके दोबारा से देख लें। वो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आराम से इस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।